हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हम लोग ना एसक्यूएल सीरीज में सबसे पहले ना हम लोग एसक्यूएल से पहले ना डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है। और हम लोग समझेंगे कि डेटा इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए डेटा क्यों गोल्ड माना जाता है, डेटा क्या होता है और कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सब हम लोग आज देख लेंगे। कंपनीज के लिए आज की दुनिया में जो कंपनीज हैं वो ना गैस पे काम नहीं करती। वो गैस पे काम नहीं करती, वो ना डेटा और फैक्ट्स पे काम करती है। डेटा और फैक्ट्स पे काम करती है। ओके, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि ना इस डेटा की वजह से ही ना कंपनीज कंपनीज फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है और क्या नहीं लेना है, ये कौन बताता है? डेटा। डेटा से ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन का यूज करती है कंपनी। और कौन से डिसीजन बेस्ट है कंपनी ग्रोथ के लिए और कौन से नहीं है, ये डेटा की हेल्प से होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमेजॉन या नेटफ्लिक्स या और भी कोई प्लेटफॉर्म ले लो, ये सब ना जो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट रहता है ना, जैसे कि हम लोग ने मान लो कॉल पे बात किया शूज के बारे में, तो अमेजॉन देखना आप लोग को ना सबसे ज्यादा रिकमेंड शूज करेगा। नेटफ्लिक्स पे आप लोग की ही जो जोन की मूवी रहेगी ना, वो ही नेटफ्लिक्स आपको रिकमेंड करेगा। ओके, ये पता है किसकी हेल्प से हो रहा है? ये ना डेटा की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है? डेटा की हेल्प से। ओके, तो समझ लो कि किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो। आप ना एक रेस्टोरेंट चला रहे हो। ओके, आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास ना कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन से कस्टमर को, ना कस्टमर का रिकॉर्ड है। ओके, कौन सा, ना ऑर्डर्स का रिकॉर्ड है। कस्टमर का रिकॉर्ड मतलब कि क्या एड्रेस है, क्या उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑर्डर्स का मतलब कि वो कौन सा फूड आइटम ऑर्डर कर रहा है, कौन सा फूड आइटम ऑर्डर कर रहा है, ये सब आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सोचो कि आपको कितना लॉस होगा। समझ रहे हो कि बिजनेस चलेगा आपका? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ना डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम समझते हैं कि डेटा होता क्या है एक्चुअली में, उसका डेफिनेशन क्या है। तो डेटा क्या है ना, जो डेटा है वो फैक्ट्स और फिगर है। और क्या है? फिगर्स। डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर कलेक्टेड बट डू नॉट हैव मीनिंग अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। इसका ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इतना पार्ट है ना, इसका मैं अच्छे से समझाता हूँ क्या है। तो पहले तो ये समझो कि फैक्ट्स और फिगर्स है क्या। फैक्ट्स क्या होता है कि फैक्ट्स ना जो ट्रू पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो होता है। जैसे कि फैक्ट्स क्या होता है? जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्स। और फिगर्स क्या होता है? न्यूमेरिकल पार्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? अपना न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, मान लो कि पिज्जा का प्राइस कितना है। ठीक है, आज रेस्टोरेंट में कितने कस्टमर्स आए। ओके, ऑर्डर्स टाइम क्या है? मान लो ऑर्डर्स टाइम क्या है? ट्रू इन्फॉर्मेशन। ऑर्डर टाइम है मान लो 7:30। ठीक, ट्रू इन्फॉर्मेशन। कितने लोग आए, आज कितने लोग आए, ये भी है ट्रू इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? सब फैक्ट्स। और कितना सेल हुआ, टोटल सेल कितना हुआ, कितने पिज्जा ऑर्डर हुए, ये सब न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल फिगर्स है। ओके, मान लो कितने पिज्जा ऑर्डर हुए, 35। कितने पिज्जा ऑर्डर हुए, 35। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोग को इतना समझ में आया ना कि डेटा क्या होता है, डेटा का इंपॉर्टेंस क्यों है इतना ज्यादा। ओके, अब देखो, यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डेटा एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कि मान लो आप रेस्टोरेंट ओन कर रहे हो, तो मान लो जो कस्टमर का नेम होगा। ओके, मान लो प्रोडक्ट का प्राइस। मान लो आप एक रेस्टोरेंट ओन कर रहे हो। ओके, रेस्टोरेंट ओन कर रहे हो। ओके, रेस्टोरेंट ओन कर रहे हो। ओके, तो मान लो जो कस्टमर नेम रहेंगे, जो प्रोडक्ट प्राइस रहेगी। ओके, और मान लो ऑर्डर टाइम। ये सब क्या है? ये सब डेटा ही तो है। ये सब क्या है? डेटा ही तो है। ये सब क्या है? डेटा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनीज के लिए। वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट। ओके, वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ कस्टमर को समझाना हो या कस्टमर को समझना हो, मान लो किसी कस्टमर के बारे में जानना है, अगर कस्टमर को समझना है कि ये कौन से ऑर्डर लाइक करता है, कौन से ऑर्डर डिसलाइक करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? डेटा की वजह से चलेगा।
मान लो हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, मान लो हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से फूड आइटम्स ज़्यादा हमारे सेल हो रहा है, किस में हमें लॉस हो रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? डेटा से पता चलेगा। लॉस कम करना है, लॉस कम करना है, या फिर फ्यूचर के लिए स्मार्ट डिसीजंस लेना है, फ्यूचर के लिए स्मार्ट डिसीजन लेना है। तो ये सब किसकी हेल्प से करेंगे? डेटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से करेंगे? बेटा फैक्ट्स और फिगर्स तो देख लिया आपने। हमारा क्या रहेगा? व्हाट डू नॉट हैव मीनिंग अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मान लो कि रिवर है, एक रिवर है, ठीक, बहुत ज्यादा वाटर है। ओके, लेकिन आपका जो यूजेबल वाटर है या जो आपको ड्रिंक करना है, तो जब ये वाटर जब फ्रेश हो जाएगा या रिफाइन हो जाएगा, ये जब रिफाइन प्रोसेस से निकल जाएगा, ठीक है, ठीक पानी हो जाएगा, ठीक है, तभी आप इसको ड्रिंक कर पाओगे। सेम ना डेटा है, सेम ना डेटा, बहुत ज्यादा डेटा है। ओके, डेटा बेस में ना बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा तो डेटा यूज़फुल नहीं है, जैसे कि सारा का सारा पानी यूज़फुल नहीं है, वैसे सारा का सारा डेटा यूज़फुल नहीं है। तो इसको ना हम लोग को प्रोसेस करना होता है, रिफाइन करना होता है। ओके, रिफाइन करना होता है, और जो बाद में डेटा बचता है, वही हमारे यूज़ का है, यही हमारे यूज़ का है। और इसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। इसी डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद जिसका मीनिंगफुल जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ तक की समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे कि डेटा कितने टाइप्स का होता है। यहाँ तक देखो, अभी तक क्या-क्या समझ में आया कि डेटा होता क्या है? डेटा क्या होता है? ओके, और इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा समझ में आया? इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्यों है कंपनीज के लिए? क्योंकि इसके बिना तो कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा, इसलिए तो इंपॉर्टेंस है। और डेटा क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डेटा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, तो देखो टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। तो देखो टाइप्स ऑफ डेटा में ना हमारा जो डेटा होता है ना, जो हमारा डेटा होता है, वो होता है 5 टाइप्स का। कितना? 5 टाइप्स का। पहला आता है हमारा स्ट्रक्चर डेटा। पहला कौन सा आता है? स्ट्रक्चर डेटा। पहला आता है स्ट्रक्चर डेटा। ओके, अभी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ठीक है, जो रोज और कॉलम्स में होता है। किसमें होता है? इस टाइप का, रोज और कॉलम्स में होता है। तो इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये रोज है, क्या है? रोज। और ये क्या है? मान लो कॉलम्स। तो इस टाइप में अगर डेटा रहता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डेटा। ओके, जैसे कि जो एक्सेल सीट रहती है, जो एक्सेल सीट रहती है ना, ये स्ट्रक्चर डेटा है। ओके, अब होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जो कि पार्सनली ऑर्गेनाइज रहता है। कैसा रहता है? पार्सनली ऑर्गेनाइज। ओके, जो कि ना हमारा ये डेटा कैसे रहता है? पार्सनली ऑर्गेनाइज। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, जैसे कि हमारा ना, जैसे कि रेस्टोरेंट है। ओके, इसमें जो हम लोग जो डेटा लेंगे, जो हम लोग ऐसे डेटा लेंगे, मान लो यहाँ पे बिल नंबर लिया, ओके, यहाँ पे डेट लिया, यहाँ पे आइटम्स लिस्ट है, यहाँ पे आइटम्स लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। ऐसे ही रहेगा रेस्टोरेंट का डेटा। तो ये जो डेटा रहेगा ना, तो ये टेबल्स और कॉलम्स के फॉर्म में तो नहीं है, और ना कि ये ज्यादा पूरा अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या है? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये पूरा डेट उसमें भी तो नहीं है, रोज और कॉलम्स में भी नहीं है, रोज और कॉलम्स में भी नहीं है, और ये पूरा अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, क्योंकि देखो पहले समय बिल आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, आइटम लिस्ट, टोटल। बस आइटम लिस्ट हर बार चेंज हो जाएगा, डेट बिल नंबर ये सब चेंज हो जाएंगे, ये ऑर्डर लेकिन सेम है। तो ना हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं है, और ये पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो ये कौन सा है? सेमी स्ट्रक्चर। ओके, अब हम लोग आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड पर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जैसे कि हमारी, जिसमें ना फिक्स फॉर्मेट वाला डेटा नहीं होता है, जैसे कि हमारी इमेजेस और जो वीडियोस वगैरह रहती है, ये क्या होता है? हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या होता है? हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, ये होता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब दो टाइप्स के डेटा और होते हैं, वो क्या होते हैं वो देख लो। फोर्थ टाइप का होता है ना हमारा क्वालिटेटिव डेटा, डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है। अब ये क्वालिटेटिव डेटा ना हमारा दो टाइप का होता है, जैसे कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है हमारा दो टाइप का होता है। क्या क्या? ये देखो, एक तो हमारा होता है नॉमिनल, एक होता है हमारा नॉमिनल, और एक होता है हमारा ऑर्डिनल। दो टाइप का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है हमारा? जैसे कि मान लो इसमें ना ऑर्डर नहीं होता है कोई, क्वालिटेटिव में ना मान लो कोई ऑर्डर नहीं होता है, जैसे कि हम लोग को ना किसी भी जेंडर बताना है, कोई जेंडर बताना है, कोई जेंडर है, तो है तो ये क्वालिटेटिव वाला। या फिर हमें बताना है
कोई का किसी का कंट्री ऑफ बर्थ बताना है, मान लो कंट्री ऑफ बर्थ बताना है, ओके, नॉमिनल में। और ऑर्डिनल क्या होगा, जैसे कि इसमें ना हमारा ऑर्डर नहीं होता है, नॉमिनल में क्या नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डिनल में देखो जैसे नाम से आ रहा है, ऑर्डर होगा, क्वालिटेटिव तो होगा लेकिन ऑर्डर होगा, कैसा होगा, रैंक टाइप होगा, कैसा होगा, रैंक टाइप होगा। जैसे कि मान लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर एजुकेशन लेवल, जैसे कि एजुकेशन लेवल का देखो, जैसे एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल, ओके, तो इसमें ना एक वो रहता है, अपना क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। जैसे कि पहले हमारा क्या आएगा, 10th, फिर क्या आएगा, 12th, फिर फर्स्ट ईयर, तो ये ना एक अपना ऑर्डर रहेगा, ओके। और जैसे कि अपन लेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मान लो अपने रेस्टोरेंट वाला ले लो, अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिया, ओके। मान लो किसमें रहेगा, गुड, बैड, ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप का अगर जो हम लोग का डेटा रहता है ना, वो क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा। और क्वालिटेटिव डेटा कितने टाइप का होता है, दो टाइप है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो अब आएगा हम लोग का क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो डील्स विद डेटा, डील्स विद नंबर्स, डेटा डील्स विद नंबर्स और थिंग्स यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट, ओके। ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। और ये भी दो टाइप का होता है। ये कौन कौन से दो टाइप का होता है, ये देखो, पहला होता है ये डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस, ठीक। क्वांटिटेटिव डेटा भी दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब हमारा जो डिस्क्रीट होता है ये कैसा होता है, इसमें ना हम लोग कोई ना डेसिमल में नहीं देते हैं आंसर। जैसे कि मान लो नंबर ऑफ कस्टमर कितने आए, मान लो जो नंबर ऑफ कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर है, इसको हम लोग ना कोई राउंड ऑफ फिगर में देंगे। जैसे कि 10 आया, 11 आया, कभी 10.5 कस्टमर आएगा, नहीं आएगा। तो ये डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा है। ये कंटिन्यूअस कौन सा डेटा होगा, कंटिन्यूअस कौन सा डेटा होगा, जिसमें हम लोग आंसर ऐसे दे पाए 10.5, 10.55, ऐसे भी आंसर हम लोग दे पाए। जैसे कि अमाउंट ऑफ जूस, अमाउंट ऑफ जूस इन ग्लास। अब ये इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि इतना लीटर या इतने लीटर हमारा जूस है ग्लास में, इसको हम लोग इस टाइप में ना दे सकते हैं, ओके। ये होते हैं हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस टाइप डेटा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ लिया, डेटा का इंपॉर्टेंस पढ़ लिया ना, टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा पढ़ लिया, और हम लोग ने डेटा के बारे में पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे ना कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, ओके, डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए ये देख लेते हैं एक बार, डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। फिर जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि डेटा क्या है, एक रिवर टाइप का है, एक डेटा ना एक रिवर टाइप का है। तो इसमें से ना हम लोग को प्रोसेस करके, आफ्टर प्रोसेस, जब हम लोग प्रोसेस करेंगे और जो हमारा मीनिंगफुल डेटा बचेगा और ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल डेटा बचेगा, ऑर्गेनाइज और जो मीनिंगफुल बचेगा, ऑर्गेनाइज और जो मीनिंगफुल बचेगा, इसको ना हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, किसी को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, ओके। और ये हम लोग का डेटा। तो जिस तरीके से ना पूरा नदी का पानी, पूरा रिवर का पानी क्या यूजफुल होता है हमारे लिए, नहीं होता है, तो सेम पूरा डेटा भी यूजफुल नहीं होता है। जब इसको हम लोग रिफाइन करते हैं तब ड्रिंकेबल बनता है, जब हम लोग इसको रिफाइन करते हैं तब ये यूजेबल बनता है, ओके। यहाँ तक ही समझ में आया। तो एक बार देखो, एक बार देख लो क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखो डेटा क्या होता है, रॉ ऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, ओके। इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा को हम लोग बोलते हैं, ओके। अब जैसे इट इज लाइक अ रॉ मटेरियल अनरिफाइंड, देखो अनरिफाइंड, जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया, इट इज फ्रेश प्रोडक्ट रिफाइंड। जैसे कि रिवर है और ये गिलास है, मान लो ये पानी है, ये ड्रिंकेबल है और ये रिवर है, तो ये क्या हो गया, अनरिफाइंड। ये क्या है, रिफाइंड, ओके। यूजुअली मीनिंगलेस ऑन इट्स ओन, इसका देखो कोई मीनिंग तो नहीं है इसका, जब बहुत ज्यादा डेटा है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में, तो मीनिंगफुल नहीं है। अब मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये होता है इन्फॉर्मेशन, लैक कॉन्टेक्स्ट और स्पेसिफिक पर्पस। इस पास ना कोई ज्यादा स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, क्योंकि पूरा जब स्ट्रक्चर डेटा नहीं है, अनऑर्डर्ड डेटा है, तो इसका कोई पर्पस हुआ नहीं हुआ। लेकिन इसका ना हम लोग एक पर्पस होता है, जैसे कि हु व्हाट वाया। अब इसका देखो, जैसे कि ना हम लोग को इस डेटा में से निकालना है, मान लो कस्टमर का डेटा है, रेस्टोरेंट का, मान लो ये बहुत ज्यादा डेटा है, कस्टमर का ही डेटा है यहाँ पे। तो अगर हमें ना रेस्टोरेंट का ही डेटा है, कस्टमर का डेटा है, तो मान लो हम लोग को निकालना है कि इसमें से वो कौन है जो सबसे ज्यादा पर्टिकुलर, मान लो पिज्जा सबसे ज्यादा बाय करता है, वो कौन है, तो यहाँ से एक आंसर आएगा। फिर हम लोग सेकंड देखेंगे कि क्या और कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा कम बिक रही है या फिर कम सोल्ड हो रही है, वो हमारे यहाँ से आएगा। और यहाँ से हम लोग के पास एड्रेस का भी रहेगा, एड्रेस का भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो सबसे ज्यादा कहाँ बिक रही है वो भी हमारे आएगा। तो यहाँ से देखो कितना हर एक चीज का आंसर मिलता है। तो ये हमारे क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। अब डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, डेटा अब जैसे ये वाला डेटा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये तो इस डेटा पे डिपेंड कर रही है, इस डेटा से इन्फॉर्मेशन आई, तो हाँ, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डेटा। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये कोई नंबर्स है, ये एक डेटा ही है,
इसमें ना ये डेटा है, मान लो यहाँ पे 98 है, 90 85 है, 92, 27 77, तो ये मेरे पास डेटा है। तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देंगे, एवरेज टेस्ट स्कोर ऑफ द क्लास 88%, ये यूजेबल है हम लोग का, है ना, इन्फॉर्मेशन एक टाइप का। अब टू बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर डिसीजन मेकिंग, ये हम लोग को ना नॉलेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए? कंपनी को फर्दर ग्रो करने के लिए, या फिर डिसीजन लेने के लिए। क्या कर लेने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। ये हम लोग का डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। ओके, अब देखो हम लोग एक बात देख लेते हैं कि हम लोग का जो ये प्रोसेस होता है, टेक्निकल प्रोसेस, टेक्निकल फ्लो कैसा होता है। जब हम लोग का टेक्निकल फ्लो होता है, यहीं पे देख लो, टेक्निकल फ्लो होता है, ये कैसा होता है? देखो, हमारे पास एक डेटाबेस होता है, जैसे कि आपके पास, जैसे रेस्टोरेंट के पास कोई रजिस्टर होगा, या फिर हम लोग का जो कंपनीज का रहता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा। ओके, तो मान लो डेटाबेस, डेटाबेस है, तो डेटा यहाँ पे स्टोर है, ये हम लोग का पूरा डेटा है, ये डेटा स्टोर है। ओके, तो एसक्यूएल क्या करता है ना, एसक्यूएल जो रहता है वो इस डेटाबेस से अपना डेटा निकालता है, कैसा? इन्फॉर्मेटिव। कैसा? इन्फॉर्मेटिव। अब जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है ना वो एसक्यूएल निकालेगा। ओके, फिर इस इन्फॉर्मेशन का हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे और डैशबोर्ड्स बनाएंगे, और डैशबोर्ड्स बनाएंगे। ओके, रिपोर्ट बनाएंगे और डैशबोर्ड्स बनाएंगे। ओके, और फिर इस रिपोर्ट और डैशबोर्ड से हम लोग के फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे, हम लोग के जो फर्दर डिसीजन लिए जाएंगे। ओके, लिए जाएंगे। ओके, इस रिपोर्ट और डैशबोर्ड से। तो हम लोग को ना पूरा जो इस सीरीज में क्या पढ़ना है, हम लोग को एसक्यूएल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एसक्यूएल। हम लोग को क्या पढ़ना है? एसक्यूएल की इस, ये क्या है, अगले लेक्चर में बताऊंगा कि एसक्यूएल क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, और हम लोग एसक्यूएल ही क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, ये सब मैं ना आप लोग को अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना कि डेटा क्या होता है, और डेटा के टाइप्स, और डेटा इंपॉर्टेंस क्या है, और डेटा इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। तो आज के लिए काफी है। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का इंपॉर्टेंस क्या है, डेटाबेस क्या है, और डीबीएमएस क्या है, इसे हम लोग ना अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जब तक के लिए इसको रिवाइज करिए। ओके।